So today we will start exercise 7.4 based on comparing fraction. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.4 किस में बेस्ड है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में. सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन दी फ्रैक्शन. ठीक है, आपको क्या दे रखा है, फिगर्स दिया और उसमें क्या है, शेडेड पोर्शन है. तो आपको शेडेड पोर्शन का क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है और उनके बाद उनको अरेंज करना है उनके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और साइन विथ प्रॉपर साइन की कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. ठीक है, जो फर्स्ट शेडेड पार्ट है हमारा क्या है, ये फर्स्ट सर्कल है. इसमें टोटल कितने पार्ट हो रखे हैं सर्कल के, वो हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से कितने पार्ट शेडेड है, 3. तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/8. ठीक है, वैसे इसमें भी कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड हैं, वो हैं 6, और टोटल पार्ट कितने हैं, 8. तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/8. वैसे इस सर्कल में टोटल पार्ट कितने हैं, 8, और उस 8 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड हैं, वो हैं 1 2 3 4. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8. वैसे इस सर्कल में भी टोटल पार्ट कितने हैं, 8, और कितने पार्ट शेडेड हैं, 1. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8. ठीक है, तो पहले का फ्रैक्शन कितना था, 3/8. तो 3/8. सेकंड का फ्रैक्शन कितना था, 6/8. थर्ड का फ्रैक्शन कितना था, 4/8. और लास्ट वाले का फ्रैक्शन कितना था, 1/8. ठीक है, ये तो इनके अकॉर्डिंग आ गया. अब इसको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ मूव करना. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें तो कैसे करेंगे, पहले सबसे छोटा. ठीक है, सबसे छोटा क्या है, 1/8. फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, 3/8. ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या है, 4/8. फिर सबसे बड़ा क्या है, 6/8. छोटे से बड़ा की तरफ मूव करना है. सबसे छोटा पहले 1/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 6/8. ठीक है, जब भी किसी भी फ्रैक्शन में, अगर किसी भी दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, किन्हीं भी दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. तो वो कैसा होगा, उसका आपको न्यूमरेटर देखना है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन में दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 8 है यहाँ पे भी 8 है, तो इन दो में हम कैसे जज करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है. तो वो कैसे जज करेंगे, तो हम उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट देखेंगे कि कौन से फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है. तो कौन से पार्ट में न्यूमरेटर ग्रेटर है, वो आपका है 6. ठीक है, तो 6/8 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर. ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन को हमने किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर से और छोटा, फिर से छोटा. ठीक है, असेंडिंग होता है आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग होता है आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा था हमारा, 6/8. ठीक है, अब उसके बाद से छोटा क्या आएगा, 4/8. फिर उससे छोटा क्या आएगा, 3/8. फिर से छोटा क्या आएगा, 1/8. ये था असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, अब सेकंड केस में आपको ये फिगर दिए हैं, इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट हैं टोटल, इसमें 3 3 6 9 टोटल पार्ट्स हैं. ठीक है, 9 पार्ट्स हैं, और 9 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, इसके 8. तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/9. ठीक है, वैसे इसमें भी टोटल पार्ट कितने हैं, 9. 9 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 4. तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/9. वैसे इसमें भी टोटल पार्ट कितने हैं, 9. 9 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 3. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/9. वैसे इस फ्रैक्शन में टोटल पार्ट कितने हैं, 9, और टोटल 9 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 6. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/9. तो अब इनको अरेंज करना है. ठीक है, तो पहले इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 8/9, इसका 4/9, इसका 3/9, इसका 6/9. ठीक है, तो 8/9, 4/9, 3/9, 6/9, ये तो फिगर के अकॉर्डिंग आ गया. अब इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, सबसे छोटे से मूव करना है और कहाँ तक, बड़े तक. सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 3/9. फिर उससे बड़ा क्या है, 4/9. फिर उससे और बड़ा क्या है, 6/9. फिर 6/9 से बड़ा क्या है, 8/9. ये तो हो गया आपका असेंडिंग. असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. यू हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से और छोटा. ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, 8/9. फिर से छोटा क्या है, 6/9. फिर से छोटा क्या है, 4/9. फिर से छोटा क्या है, 3/9. तो सबसे बड़ा ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा. ठीक है, तो बड़े से लेके, बड़े से मूव करा कहाँ पहुँचे, सबसे छोटे पे. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सबसे छोटे से मूव करेगा कहाँ पहुँचे हम, सबसे बड़े में. ठीक है,
पार्ट सी में था आपको शो दैट 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन दी नंबर लाइन। आपको ये फ्रैक्शन को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम, ठीक है। इनको नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना और आपको एप्रोप्रिएट साइन लगाना है इनके बीच में, ठीक है। गिवन दैट आपको ये फ्रैक्शन दिए हैं 5/6 बॉक्स, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर 2/6, ठीक है। कौन सा इन दो फ्रैक्शन में ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। वैसे आपको एक फ्रैक्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, साइन लगाना है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, उसके अकॉर्डिंग साइन। और इस फ्रैक्शन में भी कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन में क्या हो गया, सबसे पहले 0 1, टोटल पार्ट कितने हैं इसके 1 2, यहाँ पे सब में कितना है 6 है, तो इसके कितने पार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हो गए। और तो पहला फ्रैक्शन कितना 2/6 था, तो 2/6 क्या होगा 1 2, तो ये 2/6 हो गया। फिर ये क्या आएगा 3/6, लेकिन हमें फ्रैक्शन क्या गिवन है 4/6, तो हम 4/6 में वैल्यू पुट करेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू कौन सी आनी चाहिए थी 5/6, हमें गिवन क्या है 6/6। 6/6 का मतलब 1, 6 से 6 कैंसिल हो कितना आएगा 1। फिर हमें दिया था, फिर जो हमें लास्ट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 8/6, तो 8/6 से पहले क्या आना था यहाँ पे 7/6, लेकिन हमें 7/6 नहीं दिया, हमें क्या दे रखा सीधे 8/6, तो 8/6 से आएगा। ये जहाँ पे ये वैल्यू 7/6 की है, ये वैल्यू 5/6 की है, ये वैल्यू 3/6 की है, ठीक है। और ये 1/6 की वैल्यू, ठीक है। अब इनको, अब जो बॉक्सेस अब किस में था अरेंज करना था, हमने अरेंज कर दिया प्रॉपर ऑर्डर में 2/6, फिर 4/6, फिर 6/6, फिर 8/6। अब ये दो वैल्यू गिवन है 5/6 और 2/6, इसमें बताना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, वो हम उसको क्या देखेंगे जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 6 है, इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 6 है, लेकिन न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, इस वाले का। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 2/6, ठीक है। अब ये 1/6 और 6/6, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 6 6, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, न्यूमरेटर इस वाले का ग्रेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा 6/6, ठीक है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 6 6। अब लेकिन कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो हम किस में देखेंगे न्यूमरेटर में। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है दो फ्रैक्शन का, तब उसमें आप उसका न्यूमरेटर देखोगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 3/6 ग्रेटर हो जाएगा आपका किससे 0/6 है, ठीक है। वैसे इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है 6 6। अब कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो हम किस केस क्या देखेंगे हम डिनोमिनेटर, कौन से फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इन दोनों में 6 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका न्यूमरेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है इस वाले का। तो 8/6 ग्रेटर हो जाएगा किससे 5/6 से। ना क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। आपको क्या करना है फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और जो ब्लैंक बॉक्सेस इनमें आपको अप्रोप्रिएट साइन लिखना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका 3/6, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर 5/6, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो ऐसे केस में जब भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम उसका देखते हैं न्यूमरेटर पार्ट। कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है ये वाला इस फ्रैक्शन का। तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा किससे 3/6 से। तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6, ठीक है। ऐसी बी पार्ट में इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। और जब भी अब डिनोमिनेटर अलग होगा तो कौन सा पता करेंगे कैसे लगेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, ठीक है। ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर अलग आए लेकिन न्यूमरेटर सेम आए, इस केस में तो क्या था इसमें डिनोमिनेटर सेम था, तो हम क्या देखते थे जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर। लेकिन अब इस केस में क्या है इसका डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंट है, लेकिन जो न्यूमरेटर पार्ट है दोनों फ्रैक्शन का वो क्या है इक्वल है सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है और दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होता है, तो हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4। तो ऐसे केस में जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो फ्रैक्शन किसका डिनोमिनेटर छोटा है इस वाले फ्रैक्शन का, तो 1/4 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 1/7 से, ठीक है। अब पार्ट सी से
दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इस बारी सेम। अब जब भी दोनों दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम देखते हैं उसका न्यूमरेटर पार्ट किसका, जिसका न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। डिनोमिनेटर सेम, अब न्यूमरेटर इसका 4 है, इसका 5 है, तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इस वाले फ्रैक्शन का। तो 5/5 इज़ ग्रेटर देन 4/5, ठीक है। ना पार्ट डी में, यहाँ पे फ्रैक्शन अलग, यहाँ पे फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट। और जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उस केस में उन दोनों का न्यूमरेटर क्या होता है, सेम। इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 3 है। जब भी न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है, इस केस में हम क्या देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इन दोनों का न्यूमरेटर ग्रेटर है, दोनों का सेम है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, छोटा डिनोमिनेटर किसका है, इसका। तो 3/5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 3/7 से, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर। और जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है और उनका न्यूमरेटर सेम होता है तो उस केस में हम जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर ईच पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम आपको 5 एग्जाम्पल और बनाने हैं ऐसे ही, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट साइन करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा न्यूमरेटर। मीन्स आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और उसका न्यूमरेटर अलग होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग हो, तब उनके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मेरा है 9/10 और सेकंड है दूसरा फ्रैक्शन है 6/10। इस केस में मेरे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों का क्या है, मेरा डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम तब क्या करते हैं, हम उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट देखते हैं। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन मेरे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है इस वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। तो मेरा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, 9/10 इज़ ग्रेटर देन 6/10, ठीक है। वैसे ही पार्ट बी में, अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स दोनों का डिफरेंट है, ये 3 है ये 6 है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो ऐसे केस में कैसे जज करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/6, ठीक है। वैसे ही पार्ट सी में फिर से इन दोनों का क्या डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ये 8 है ये 5 है, लेकिन न्यूमरेटर वाले पार्ट दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में हम कैसे जज करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। तो इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। अब पार्ट डी में दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है 8, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिसका जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इस वाले फ्रैक्शन का ये 11 है और ये क्या है, 7। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा आपका, 11/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। तो उस केस में हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, ठीक है। अब पार्ट ई में, इसमें भी क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम देखते हैं उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट 11 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 9। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो 11/13 इज़ ग्रेटर देन 9/13। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, ग्रेटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर ईच पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम आपको 5 एग्जाम्पल और बनाने हैं ऐसे ही, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट साइन करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा न्यूमरेटर। मीन्स आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और उसका न्यूमरेटर अलग होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग हो, तब उनके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मेरा है 9/10 और सेकंड है मेरा दूसरा फ्रैक्शन है 6/10। इस केस में मेरे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों का क्या है, मेरा डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम तब क्या करते हैं, हम उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट देखते हैं। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन मेरे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है इस वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। तो मेरा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, 9/10 इज़ ग्रेटर देन 6/10, ठीक है। वैसे ही पार्ट बी में, अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स दोनों का डिफरेंट है, ये 3 है ये 6 है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा
वो फ्रैक्शन क्या होता है ग्रेटर। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो ऐसे केस में कैसे जज करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/6, ठीक है। वैसी पार्ट सी में फिर से इन दोनों का क्या डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ये 8 है ये 5 है, लेकिन न्यूमरेटर वाले पार्ट दोनों क्या है सेम है। तो ऐसे केस में हम कैसे जज करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर। तो इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर। तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। अब पार्ट डी में दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है 8 लेकिन न्यूमरेटर क्या है डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिसका जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इस वाले फ्रैक्शन का ये 11 है और ये क्या है 7। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा आपका 11/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। तो उस केस में हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, ठीक है। अब पार्ट ई में इसमें भी क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे जज करते हैं कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम देखते हैं उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट 11 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट क्या है 9। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो 11/13 इज ग्रेटर देन 9/13। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया आपका ग्रेटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर्स एंड राइट ग्रेटर और लेस देन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, फिगर दिए हैं, आपको इनको देख के बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो आपको जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या है 1/6 ब्लैंक फिर 1/3। आपको ये फ्रैक्शन गिवन है, आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन इनमें से ग्रेटर है, ठीक है। एंड मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको ऐसे ही 5 प्रॉब्लम और बनानी है, ठीक है, और उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दे रखा है आपको 1/6 और 1/3, इनमें से कौन सा ग्रेटर है वो बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में मैंने बताया क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है डिफरेंट है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है सेम। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है और न्यूमरेटर सेम होता है तो उस केस में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है ग्रेटर। तो किसका डिनोमिनेटर स्मॉल है इसका, तो 1/3 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 1/6 से, ठीक है। तो 1/3 क्या है ग्रेटर है 1/6 से। अब पार्ट बी में यहाँ पे क्या है, दोनों फ्रैक्शन अलग है, ठीक है। ये 3/4 है, ये 2/6 है, ठीक है। तो इनमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा वो, ठीक है, 3/4 और 2/6 में। देखो इसको अगर आप रिड्यूस करोगे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करना है, इसमें 4 पार्ट में से कितने पार्ट लिए हैं 3, ठीक है। और इसमें 6 में से कितने पार्ट लिए हैं 2। तो किस में ज़्यादा पार्ट लिए हैं वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 4 पार्ट थे और 4 पार्ट में से कितने पार्ट ले लिए 3। यहाँ पे कितने पार्ट थे 6 में से कितने पार्ट लिए 2। तो जिसमें ज़्यादा पार्ट लिए हैं वाला फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर। तो किस में ज़्यादा पार्ट लिए हैं इस फ्रैक्शन में, तो 3/4 क्या होगा ग्रेटर होगा 2/6 से, ठीक है। अब पार्ट सी में यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन 2/3 और यहाँ पे क्या है 2/4, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने पार्ट हैं 3 और कितने लिए 3 में से 2। यहाँ पे कितने पार्ट हैं 4, टोटल पार्ट कितने 4 में से कितने पार्ट लिए 2। तो ज़्यादा पार्ट किस में लिए इस वाले में, यहाँ पे 3 था और इस 3 में से कितने लिए 2, कुल एक ही पार्ट बचा। यहाँ पे कितने पार्ट थे टोटल 4 में से कितने लिए 2 और कितने बचे 2। तो ज़्यादा पार्ट किस में लिए हैं इस वाले में। तो 2/3 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा 2/4 से, ठीक है। अब पार्ट डी में इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, इधर इधर भी न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शन और क्या होता है उनमें हमेशा क्या कौन सा फ्रैक्शन होता है वो इक्वल टू इक्वलेंट। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा इक्वलेंट, ठीक है, इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि 6 वन जा 6, इसे कैंसिल करके कितना आएगा 1, इसे कैंसिल करके भी कितना आएगा 1, इधर भी 1 आया इधर भी 1 आया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 3/3, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर दोनों का सेम है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर कितना है 5 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या है 5 है, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम वो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है।
ठीक है। तो इन केस में दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, तो 5/5 इज़ ग्रेटर देन 5/6। ठीक है, अब आपको 5 और एग्जाम्पल बताने थे इसके, तो मैंने ये बना दिए। जैसे पहला फ्रैक्शन क्या है मेरा, 1/2 और 3/6। ठीक है, 1/2 और 3/6 ये इक्वल टू कैसे आया, आप इसको रिड्यूस करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितने यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, रिड्यूस होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे कैसे बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर भी कितना आ जाएगा 1/2 और इधर भी कितना है 1/2, तो ये क्या होगा, इक्वल टू। इस बॉक्स में क्या साइन आएगा, किसका आएगा, इक्वल टू का। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2/3 और 3/5। ठीक है, अब कौन सा ग्रेटर होगा भाई, यहाँ पे कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट कितने, 3, 3 में से कितने लिए 2। ठीक है, और कितना पार्ट बचा 1, यहाँ पे कितने पार्ट लिए, कितने पार्ट है 5, और कितने पार्ट लिए 3, और कितने पार्ट बचे 2। यहाँ पे कम बचा, यहाँ पे ज़्यादा बचे, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा आपका, 2/3 वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 2 के 2 ले लिए, यहाँ पे 5 में से 3 लिए और 2 बच गए, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है आपका, ये 2/3 वाला। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कितने पार्ट है 4, यहाँ पे कितने पार्ट है 6, इस 4 पार्ट में से कितने पार्ट ले लिए 3, कितना बच रहा है, एक पार्ट, 1 पार्ट बच रहा है। यहाँ पे कितने टोटल पार्ट कितने हैं 6 में से कितने लिए 4। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट बच रहे हैं 2, तो जिसमें कम पार्ट बचते हैं वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। यहाँ पे कितने पार्ट्स बचे हैं 1, यहाँ पे कितने पार्ट बचे हैं 2, तो यहाँ पे कुल एक पार्ट बचा है, तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 4/6। ठीक है, अब इसमें कौन सा ग्रेटर है, ठीक है 5/6 और 2/2 में। ठीक है, यहाँ पे क्या ग्रेटर है, यहाँ पे 2 पार्ट थे, 2 के 2 पूरे ले लिए, यहाँ पे 6 पार्ट थे, यहाँ पे कितना लिया 5, तो यहाँ पे जितने थे, यहाँ पे जितने पार्ट थे उतने टोटल पार्ट ले लिए, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ये वाला 2/2 इज़ ग्रेटर देन 5/6। ठीक है, अब पार्ट फिफ्थ में यहाँ पे क्या 0/1 और यहाँ पे क्या 0/6। ठीक है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो कितना आता है 1, सॉरी 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आता है 0। ठीक है, तो अगर 0 का 1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे भी क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या है 0, और डिवाइड किसे करें 6 से, 0 को 6 से भी डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा 0, तो इस साइड भी 0 आएगा, इस साइड भी 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, इक्वल टू का। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल इन एप्रोप्रिएट साइन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, आपको क्या है फ्रैक्शन दिया, आपको कौन सा साइन लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को। ठीक है, कौन जिस फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा उसमें ग्रेटर का, जो लेस देन होगा उसमें लेस देन का, जो इक्वल टू होगा उसमें इक्वल टू का। तो 1/2 1/5 इसमें क्या साइन लगेगा, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है डिफरेंट है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है सेम है। तो ऐसे केस में जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो 1/2 क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/5 से। ठीक है, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। अब यहाँ पे कैसे चलेगा, क्या है, देखो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ पे 4 में से कितने पार्ट लिए 2। ठीक है, यहाँ पे 6 है, 6 में से कितने पार्ट लिए 3, मतलब आधा लिया हाफ, यहाँ 4 था तो उसका हाफ लिया, यहाँ पे 6 था तो उसका हाफ लिया, तो दोनों तरफ क्या है, टोटल जितने भी पार्ट हैं उनका क्या लिया, हाफ लिया है। यहाँ पे 4 का हाफ लिया है 2, यहाँ पे 6 का हाफ लिया है 3, तो ऐसे फ्रैक्शन में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, इक्वल टू। इसको अगर रिड्यूस भी कर दोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2, तो क्या सिंबल साइन आएगा यहाँ पे, इक्वल टू का। ठीक है, पार्ट सी, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है 3/5, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 2/3। ठीक है, अब कौन सा ग्रेटर है वो देखना है। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पार्ट थे, 5 में से कितने पार्ट लिए 3, यहाँ पे कितने पार्ट थे 3, 3 में से कितने पार्ट लिए 2, तो सबसे कम पार्ट किस में बच रहे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट बच रहे हैं, यहाँ पे 1 पार्ट बच रहा है, तो कम सबसे लेस किस में बच रहा है, इसमें, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो 2/3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3/5 से। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे क्या है 2/8 है। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। यहाँ पे 4 पार्ट थे और कितने लिए 3, तो कितना पार्ट बचा 1, यहाँ पे 8 पार्ट थे, कितने लिए 2 और कितना बचा 6, तो सबसे कम पार्ट किस में बच रहे हैं, इस वाले फ्रैक्शन में, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर, तो 3/4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 2/8 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन 3/5 और यहाँ पे क्या है 6/5। ठीक है,
अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब देखेंगे कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है। न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो 6/5 इज़ ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। अब इस वाले फ्रैक्शन में यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, 7/9, यहाँ पे भी फ्रैक्शन क्या है, 3/9। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम वो फ्रैक्शन देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो 7/9 क्या होगा, ग्रेटर होगा 3/9 से, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। ये 1/4 है, इसको आप रिड्यूस करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे भी इसको रिड्यूस करके कितना मिल जाएगा आपको, 1/4, ठीक है। ये तो 1/4 ही रहेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पता क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिड्यूस करके 1/4, और इधर भी क्या 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू। तो 1/4 इज इक्वल टू 2/8, ठीक है। इस वाले फ्रैक्शन में क्या है, 6/10 है, और ये क्या है, 4/5 है। कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 10। कितने पार्ट लिए, 6। कितने बचे, 4। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 5। यहाँ पे कितने पार्ट लिए, 4। कितना बचा, 1। सबसे कम पार्ट्स किस में बचे, इस वाले फ्रैक्शन में। तो 4/5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 6/10 से, ठीक है। अब इधर यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 4, ठीक है। यहाँ पे कितने लिए, 3। यहाँ पे कितने पार्ट है, 8, और यहाँ पे कितने लिए, 7। दोनों केस में क्या बच रहा है, 1 पार्ट बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी इक्वल पार्ट बचते हैं तो क्या होता है, उसमें हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट, ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। दोनों में एक एक पार्ट बचा है। यहाँ पे 4 पार्ट में से 3 पार्ट लिया है, यहाँ 8 पार्ट में से 7 पार्ट लिया है। यहाँ पे भी 1 पार्ट बच रहा है, यहाँ पे भी 1 पार्ट बच रहा है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, ये। तो 7/8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 6/10 है, यहाँ पे क्या है, 4/5 है, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, यहाँ पे 10 में से कितने पार्ट लिए, 6। कितने बचे, 4। यहाँ पे 5 पार्ट थे, 5 में से कितने ले लिए, 4। यहाँ पे कितना बचे, 1। तो सबसे कम पार्ट किस में बच रहे हैं, इसमें, ठीक है। यहाँ पे 4 पार्ट बच रहे हैं, यहाँ पे कितने पार्ट बच रहे हैं, 1। तो सबसे कम पार्ट किस में बचे, इसमें। जिसमें सबसे कम पार्ट बचते हैं वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 6/10, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में यहाँ पे कितने, यहाँ पे फ्रैक्शन आपका क्या है, 5/7। यहाँ पे क्या है, 15/21, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, क्या ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखो ये रिड्यूस हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ये रिड्यूस हो रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 3 से कट जाएगा, 15 भी 21 भी। तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो इसे कैंसिल आउट करके कितना आएगा, यहाँ पे 5/7, और इधर भी क्या है, 5/7। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू। तो 5/7 इज़ इक्वल टू 15/21। जो फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है। जैसे ये फ्रैक्शन 4/5 कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इसलिए हमें इसमें देखना पड़ा कि ये कौन सा ग्रेटर। लेकिन ये क्या है, ये रिड्यूस हो सकता था, पहले इसको हमने रिड्यूस करा, फिर इसके अकॉर्डिंग साइन लगाया, ठीक है।